हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे आप लोग? मैं तो एकदम मस्त हूँ। आशा करती हूँ आप लोग भी एकदम मस्त होंगे। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्राची की मस्ती कर दुनिया। अब आप लोग सोच रहे हैं कि मेहंदी क्या लगा रही हूँ। वैसे तो आप लोग समझ ही चुके होगी मेहंदी क्या और क्यों लगा रही हूँ। जी हाँ, बिल्कुल वट सावित्री का त्यौहार है आज, तो मैंने फटाफट से मेहंदी रचा लिया है। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं घंटों बैठ के मेहंदी सुखाऊँ और पूरे भर भर हाथ नचाऊँ। इसलिए मैंने 5 मिनट्स वाला जो होता है ना मेहंदी, वो मैंने लगाया और फटाफट धो दिया। और फिर मैंने अपने ड्रेस पूरा निकाला। मैंने कहा आज इसका भी वीडियो बनाती हूँ, ऐसे पहनना है। फिर मैंने सारा ड्रेस अपना इकट्ठा करके और उसके बाद से चूड़ी पहना, मेकअप करना स्टार्ट किया और मैं रेडी होती चली गई। मैंने सोचा जल्दी जल्दी काम हो जाएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज़ वैसे तो मैं सवेरे उठ के सारा काम कर चुकी थी, ऑलरेडी खाना बना चुकी थी, घर का जो भी काम है कर चुकी थी। तो मैं अपना जो भी काम था मैं पहले ही कर चुकी थी। मैंने सोचा कि पहले काम करती, बिकॉज़ पतिदेव को जाना होता है ड्यूटी, तो वो कहीं गुस्सा ना हो जाए कि खाना नहीं बना, ये नहीं, ब्ला 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 ब्ला। तो मैंने जो भी अपना किचन का काम था, रोज़मर्रा का काम था, वो निपटा चुकी थी सवेरे उठ के। उसके बाद से मैं फटाफट से रेडी होने के लिए अपना सामान निकाली। मैंने सोचा सामान इकट्ठा निकाल लेती हूँ, उसके बाद से रेडी हो जाऊँगी। वैसे मैंने जो मेकअप का सामान था दिखा रही, इसमें से 2 ही निकाली, बट निकाल रही थी मैं, शॉर्ट्स मैंने बनाना था इसलिए मैंने निकाला हुआ था, जो रील शॉर्ट्स बनाते ना, इसीलिए। तो काफ़ी वायरल हो रखा था ऐसा फेंक फेंक के ड्रेस को, ऐसे मेकअप को फेंक फेंक के बनाना, तो मैंने सोचा मैं भी कर लेती हूँ। वैसे ये काफ़ी अच्छा भी लगता है। ये है मेरी शादी की चुन्नी, तो मैंने निकाल लिया है और मैं रेडी हो चुकी हूँ। मैंने मेकअप वगैरह सब कुछ डन स्टार्ट कर दिया है। और फिर उसके बाद से मैं मेकअप करने के बाद मैं जाऊँगी मंदिर में पूजा की थाल सजाने के लिए। तो ये चूड़ी है कांच की, मुझे कांच की चूड़ियाँ बहुत पसंद है। बाय गॉड, पता नहीं क्यों मुझे कांच की चूड़ियाँ बहुत 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 अच्छा लगता है मेरे हाथों में। मेरा दिल करता है मैं खाली कांच की ही चूड़ियाँ पहनी रहूँ। और मेहंदी मेरा 5 मिनट में भी काफ़ी अच्छा रच चुका था। मैंने कहा चलो टाइम की बचत होएगी और काम ही तो था। फिर मैंने धीरे धीरे स्टार्ट कर दिया रेडी होने के लिए। फिर मैंने अपने हाथों में चूड़ियाँ पहनी। चूड़ियाँ कांच की अच्छी तो लगती है, बट बहुत ही केयरफुली डालना पड़ता है। ऐसा लगता है कि चुभ जाएगा और कट जाएगा, बट अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो फिर मैंने सोचा चलो पहन लेते हैं, धीरे धीरे रेडी हो जाते हैं। कहीं पतिदेव सो रहे तब तक मैं रेडी हो जाती हूँ और उसके बाद से पूजा करके आ जाऊँगी, क्योंकि उनको भी निकलना होता है। और ये मुहूर्त है सुबह मॉर्निंग का, सुबह 10 बजे से लेके पंडित जी ने बोला 1-10 बजे तक का मुहूर्त हो, और 11 बजे के बाद है, 12 बजे के बाद का स्टार्ट है। वैसे तो पूरा दिन होता है, शाम होने से पहले, सूरज भगवान के डूबने से पहले तक होता है ये पूजा, लेकिन अभी मैंने सोचा अर्ली मॉर्निंग में ही कर लिया ज़्यादा अच्छा रहेगा। पड़ोस में हमारी भाभी है, जो भाभी का तो आप लोगों ने मेरे छठ पूजा वीडियो टाइम में देखा ही था, अरुण भाभी को। तो वो भाभी बोल रही थी कि फटाफट से आप लोग आ जाना, मॉर्निंग में ही हम कर लेंगे। मैंने कहा ठीक है, हम मॉर्निंग में ही करेंगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा और ऐसे मेरा काम भी खत्म हो जाएगा। तो मेरे पतिदेव को मैं खाना खिला दूँगी और जो भी उनका रस्म होता है, पानी पिलाना समथिंग करके, वो भी कर दूँगी। फिर मेरा ऑलमोस्ट पूजा डन हो जाएगा। नहीं तो मुझे वेट करना पड़ेगा पूरे दिन पतिदेव के आने का, जबकि जब तक वो पानी नहीं पियेंगे तब तक मैं कुछ शरबत वगैरह या कुछ खाऊंगी पीऊँगी नहीं, फ्रूट्स वगैरह नहीं खाऊंगी। इसलिए मैंने सोचा मॉर्निंग वाला ही टाइम सही रहेगा। तो मैंने फटाफट से रेडी होने स्टार्ट कर दिया। 2 मिनट में मेरा नेल पेंट भी सूख जाएगा, फिर मैं ऑलमोस्ट मेकअप डन कर लूँगी और उसके बाद से मैं अच्छा से पूरा फटाफट चली जाऊँगी पूजा को निपटाने के लिए। पूजा में कम से कम ऑलमोस्ट भाई बता रही थी 1 से सवा घंटा लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, 1 सवा घंटे क्या 1.5 घंटे भी लगेगा तो टेंशन नहीं रहेगा, बिकॉज मैं अपने घर का सारा काम ख़त्म कर चुकी थी, इसीलिए मुझे टेंशन नहीं था। पतिदेव आज खाना निकाले खा ही सकते हैं, अगर थोड़ा सा मुझे लेट होगा वो खाना खाएंगे तब तक मैं अपना पूजा करके आज संपन्न करके आ जाऊँगी और उनको जल पिला के फिर बोलूँगी आप जा सकते हैं। तो फिर ऐसे मेरा आज का दिनचर्या शुरू हुआ है गाइस। वैसे बहुत अच्छा लगा, पहले के अकॉर्डिंग अब लोग बहुत ज़्यादा करने लगे। ये तो मैथिली फेस्टिवल होता है वट सावित्री का, बट अब पूरे बिहार में प्रचलित हो चुका है। बहुत सारे लोग इसको बहुत ही मतलब हर्षोल्लास से मनाने लगे हैं और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। पूरा लेडीज 16 श्रृंगार करके एकदम करवा चौथ टाइप्स का होने लगा है माहौल। मुझे बहुत अच्छा लगने लगा है। और हम जब ज़्यादा लोगों के साथ करते हैं ना तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो फिर बहुत ही मज़ा आया और सुकून भी लगा, क्योंकि काफ़ी दिन बाद हम ऐसे इकट्ठा होते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। धीरे धीरे मैंने अपने पैर का आलता भी लगाना स्टार्ट कर दिया। वैसे आज मैं बहुत धीरे सब कुछ कर रही थी, इसीलिए मैंने सबसे पहले घर का काम ही निपटाना सोचा, इसलिए मैं धीरे धीरे करके अपना काम करने लगी हूँ। फिर मैं जब जाऊँगी वहाँ पर तो पूजा कर लूँगी और आगे मैं बोलूँगी नहीं, आप लोगों को खुद देखना पड़ेगा, क्योंकि ओरिजिनल वॉइस बहुत अच्छा लगता है। हमने क्या क्या बकर किया है, स्पेशली मैंने क्या क्या बोला है, वो आप लोगों को सुनने को मिलेगा, तो आप लोग बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करेंगे, जो मेरी वॉइस ओवर इंजॉय नहीं कर सकते। इसलिए मैं काफ़ी आजकल वीडियोस बनाती हूँ तो अपनी वॉइस ओवर नहीं डालती हूँ, पीछे ऐसे करके रिकॉर्ड करके डाल देती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को ज़्यादा अच्छा लगता है बिना वॉइस ओवर से। अगर कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताना कि आप लोगों को वॉइस ओवर अच्छा लगता है, विदाउट वॉइस ओवर अच्छा लगता है। आप लोग जो बताओगे मैं वैसा ही बनाऊँगी, बट कमेंट करना जरूर है, ऐसा नहीं कि नहीं करना। अब वट सावित्री के व्रत कैसे करते हैं इसका भी फुल वीडियो आपको मैं धीरे धीरे बता ही रही हूँ। जैसे पहले तो मैंने मेकअप किया, पूरा श्रृंगार का सामान निकाला, कपड़े ड्रेस वगैरह, फिर पूरा रेडी होकर मंदिर में आ जाके मंदिर का
जगह पूजा किया। उसके बाद से मैंने अपनी डाल सजाई। डाल में आप जो इच्छा हो, मतलब जितना सकते हो वैसा फ्रूट अरेंज कर सकते हैं। मैंने भी 5 टाइप का सीजनरी फूल जैसे लीची, आम, खीरा और क्या बोलते हैं ये सब फ्रूट था, गुड़, चना, घी का जोत, चंदन और रौली, अच्छत, बस यही और कुछ नहीं लगता है। हाँ, आप लोग गुलगुले बना सकते हो, लेकिन मैंने जब से उठाया तब से मैंने गुलगुले बनाए नहीं है। फिर मैंने फूल की डाली रेडी करने के बाद छत पे आ गई सूर्य भगवान को अर्घ देने के लिए। फिर मैंने सूर्य भगवान को अर्घ देने के बाद तुलसी मैया का भी अर्घ दिया, तुलसी मैया को भी पूजा किया। उसके बाद से मैंने अपने केले के जड़ में भी जल चढ़ाया और मैंने उनका भी पूजा किया। मैंने यहाँ से स्टार्ट करने के बाद, घर की पूजा करने के बाद मैं अपनी डाली लेके जा रही हूँ भाभी के घर। जो भाभी बना रही है ना वट सावित्री का, हमें बुलाई है अपने घर पे। वैसे तो ये पुराना पेड़ का अगर किया ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन भाभी ने काफ़ी साल, मतलब काफ़ी टाइम से 1 साल से इन्होंने अपने गमले में ही अपने छत पे लगाया। तो मानो तो 1 साल पुराना हो ही चुका ना, न्यू तो है नहीं। वैसे लोग घर पे डाली ला के कर लेते हैं, लेकिन भाभी ने अपने घर पे खुद छत पे डब्बे में पेड़ लगा रखा है। तो हमारा पूजा अच्छा हो गया। ऐसे मैं रेडी, आज का मैं ऐसे रेडी, सिंपल ही रेडी हूँ, ज़्यादा कुछ खास रेडी नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पतिदेव को ज़्यादा ताम झाम बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर ताम झाम टीका ये वगैरह लगाते तो बिल्कुल गंवार बोल देते मुझे। तो मैंने सोचा चलो भाई क्या करना है, सिंपल ही रहो, सिंपल ही अच्छा लगता है। और वैसे मुझ पर सिंपल ही अच्छा लगता है, ये मैंने भी मिलाया हुआ है। तो इधर मैंने अपने दिया भी अपना रेडी कर लिया है और मेरी फूल की डाली भी जो है पूजा की डाली वो भी रेडी हो चुकी है। तो देख सकते हो आप, मैंने, और इसमें पंखा भी लगता है। जो हम पूजा करेंगे तो जो पेड़ को भी हवा करना होता है और अपने पतिदेव को पानी पिला के हवा करना होता है। तो आप लोग पेड़ के हवा पंखा भी खरीद लेना, जो लकड़ का पंखा होता है ना, बिहार में उसको क्या बोलते हैं, बीना बोलते हैं, तो आप लोग वो भी खरीद सकते हैं। ये देखो मेरी सामान रेडी, और उस पर हाँ साड़ी, पेटीकोट, ब्लाउज, श्रृंगार का सामान ये चढ़ाया जाता है। लेकिन इसको दान नहीं देता, दान में आप श्रृंगार का सामान दान कर सकते हो और साड़ी वगैरह खुद लेके पहन सकते हो। तो ये मेरे साड़ी मेरे पास था, तो मैंने साड़ी भी चढ़ाया। और फिर उसके बाद से मेरा पूरा पूजा का सामान रेडी हो चुका है। उसके बाद से हम जाएंगे पूजा करने। तो मैं जा रही हूँ अब भाभी के घर। भाभी बोली जल्दी से आ जाओ, नहीं तो लेट हो जाएगा, फिर हमें 12 बजे वाला मुहूर्त पकड़ना पड़ेगा। मैंने कहा नहीं भाभी ऐसा कुछ नहीं, मैं रेडी हो चुकी हूँ, तो मैं 10 बजे वाला ही मुहूर्त पकड़ के हम पूजा किया करेंगे। भाभी ने कहा ठीक है, चलो ठीक है आ जाओ। मैंने कहा ठीक है आ रही हूँ। फिर मैं ऐसे करके भाभी घर पहुँची। उसके बाद से मैंने जल चढ़ाया, जो हमने वट सावित्री के पेड़ लगाया हुआ है बरगद का, उस पर सबसे पहले मैंने जल अर्पित किया। जल अर्पित करने के बाद मैंने चंदन किया। चंदन करने के बाद जो आटा का, चावल का आटा, हल्दी का, जो क्या बोलते हैं इसको, अपटन बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, मुझे नहीं पता, बट जो भी बोलते हैं शुभ होता है, इसको लगाया था। तो फिर मैंने उनको लगाया और उसके बाद से लगाने के बाद मैंने 5 पत्ते निकाले और उस 5 पत्ते पे भी मैंने सिंदूर और ये जो बना हुआ था आटा का, ये अपटन पता नहीं क्या बोलते हैं, सॉरी अगर आप लोग को याद है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। बहुत ही शुभ होता है, बहुत ही अच्छा होता है इसको बनाना हर पूजा में। तो ये पहले मैंने लगाया। उसके बाद से मैंने अपने पंखे पे जो मुझे पतिदेव को और जो पेड़ को करना है उस पर भी मैंने लगाया। उसके बाद से मैंने इन पे सिंदूर भी लगाया। उसके बाद से मैंने 5 पत्ते निकाले, 5 पत्तों पे मैंने सिंदूर, चंदन और वो जो आटा का बना हुआ था चंदन, वो वाला चंदन, और उसके बाद से जो फ्रूट्स है वो फ्रूट्स, गुड़, चना, अक्षत, फूल, ये सब चढ़ा के जोत जगा के अगरबत्ती दिखा के मत्था टेका। तो आप लोग देख सकते हो कि मैं कैसे पूजा कर रही हूँ और बहुत ही हर्षोल्लास से पूजा होता है। ये बहुत ही अच्छा लगता है और मैं बहुत ही मन से, दिल से पूजा कर रही हूँ। तो मुझसे जो भी गलती हो भगवान देख लेंगे, क्योंकि मैं तो अपने जितना भी हो सके मैं अच्छे से करने की कोशिश कर रही हूँ। बाकी तो भगवान ही जाने, गलतियाँ तो सबसे होती है, तो मुझसे तो हो ही सकती है। ऑफकोर्स मैं तो खुद ही नादान बच्ची हूँ। तो वैसे आप लोग कैसे पूजा करते हैं ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। बट नियम तो यही होता है। उसके बाद से क्या बोलते हैं, धागा बांधा जाता है पेड़ में और फिर 11, 51, 21, 108 जितना हो सके लोग गोल गोल घूमते हैं और धागा घूमने के बाद गुड़ और चना चढ़ाते जाते हैं, सिंदूर की टीकते जाते हैं पेड़ में और खुद को भी लगाते जाते हैं और गोल गोल घूम के अब एंड में उसका गांठ बांध देते हैं। गांठ बांधने के बाद हम आरती करते हैं, हम कथा पढ़ते हैं। कथा पढ़ने के बाद हम आरती करते हैं। आरती करने के बाद हम सबके खोंचा लगाते हैं, एक दूसरे को खोंचा लगा के सिंदूर करके मत्था टेकते हैं। मत्था टेकने के बाद बस पूजा संपन्न हो जाता है। तो हम जो शरबत पेड़ के पास बना के रखते हैं वो शरबत को हम लेके जाते हैं और पतिदेव को उसी शरबत को पवाते हैं। मत्था उनको एक जो हमने आटा का चंदन बना हुआ ना, वो चंदन करके उसके बाद से वो जो जल है वो अमृत वाला वो पिलाया जाता है उनको। अमृत, उसको अमृत जल बोलते हैं। तो हम उनको पिला के और फिर उनका पैर छूते हैं, मत्था टेकते हैं, बस हमारा पूजा संपन्न हो जाता है। बस ऐसे ही है। आगे आप लोग खुद देखना, मैं आप बोलूँगी नहीं, मैंने तो पूरा विधि बता दिया है आप लोगों की वट सावित्री के व्रत कैसे किया जाता है और इसका पूरा नियम क्या है। आप लोग खुद ही देख लोगे वीडियो में तो पूरा पता चल जाएगा। तो फिर ऐसे करके मैंने पूरा पूजा संपन्न किया। और कौन कौन करता है, खैर आजकल तो मुझे लगता है सब कोई ऑलमोस्ट पूरी
जितने भी हैं बिहार में सब कोई घर में करने लगा है ये व्रत, क्योंकि ये व्रत काफ़ी फैल मतलब देख रही हूँ मैं काफ़ी दूर दूर से के तगार पे लोग कर रहे हैं, तो अच्छा भी लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और किस किस ने आज व्रत रखा हुआ है ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर मैंने ऐसा सारा करके बहुत ही इंजॉय किया, मैंने थोड़ा सा वीडियो शूट किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, ताकि ये मेमोरेबल भी रहेगा। और हाँ, जिसको पता नहीं कि वट सावित्री व्रत कैसे करते हैं वो देख के कर भी सकते हैं, मतलब इस वीडियो को देख के तो काफ़ी अंदाज़ा लग ही सकता है कि हाँ कैसे किया था, आप लोगों को पता चल जाएगा, तो आप लोग कर सकते हो। तो फिर सारे ऐसे किया। और ये लाल चुन्नी ओढ़ना बहुत ही कंपल्सरी होता है, ये मैंने आप लोगों को बताया नहीं। पूरा साड़ी अगर आपके पास न्यू है जो आपने पहना नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं, कोरा बोलते हैं भोजपुरी में, और न्यू बोलते हैं। तो न्यू साड़ी आपको डालनी है, अगर आपके पास है तो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, उसको धो देना है, गंगा जल छिड़क के आप डाल सकते हो। और उसके बाद से मेरे पास तो न्यू था तो मैंने न्यू ही डाल लिया। तो और साड़ी डालने के बाद पूरा 16 श्रृंगार किया जाता है, काजल, लिपस्टिक, बिंदी, आईलाइनर, मेहंदी, सिंदूर, चूड़ी, पूरा 16 श्रृंगार, आलता पैर में, रंग, सब कुछ लगाया जाता है। उसके बाद से ये शादी का जो चुन्नी होता है इसको भी ओढ़ा जाता है, ये बहुत ज़्यादा कंपल्सरी होता है। शादी का सिनूरा भी लेके जाते हैं पेड़ जहाँ होता है वहाँ पे, लेकिन मैं लेके नहीं गई, क्योंकि मैंने सोचा कि ऐसे ही हो जाएगा, मेरे माइंड से स्किप हो गया। तो भाभी ने कहा कोई बात नहीं, शादी का सिनूरा हर जगह नहीं लेके जाया जाता है, स्पेशल पूजा होता है पंडित जी द्वारा तो ही लेके जाया जाता है। ये तो हम अपने आप से ही कर रहे हैं, हमारा तो घर है तो हमने निकाल लिया, तुम्हारा तुम थोड़ी दूर हो तो बार बार सिंदूरा को नहीं निकल आता है, कोई बात नहीं, उसी में लेके सिंदूर कर लेना। मैंने कहा ओके भाभी। भाभी ने बहुत गाइड किया, वैसे तो हर साल करते हैं, करते हुए चौथा साल होने वाला है, लेकिन मैं फिर भी भूल जाती हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, कोई गाइड करने वाला तो है, तो भाभी गाइड कर देती है। और फिर फटाफट से मेरा पूजा संपन्न हो गया आज, और फिर बहुत मज़ा आया। आगे मैं बोलूँगी नहीं, आगे आप लोग देखो कैसे कैसे पूजा हो रहा है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। सब कुछ संभाल लेगी। आइए पीछे से हटवा दी, पीछे से अच्छा बनेगा। क्या पता अब फाड़ चना मीठा से फाड़ बड़ा फल आसमान हुआ तो ये गौरी गणेश में बनेगा। हमरा एजी के बचा दे। सिंदूर लगने के बाद ज़्यादा जल से हल्का फूल से अपन बाबा भी और गौरी गणेश का नाम बनौले बने ये कथी अभी गिरल बड़ी में नहीं। अच्छा अच्छा काला है, रंगा है, फ्रूट चल नहीं। हाँ ये मेरा नहीं है, किसका है? यहाँ पे दे तो है जल्दी लेट कर दे। आप क्या करोगे भाभी? ओकर टिक दा टिक दिया, अपन सिंदूर दोनों कर दिया है। हाँ अपन बैठे कर दिया है, हो गया हो गया। अच्छा वहाँ पे आप सिंगार चढ़ नहीं? हाँ सिंगार पे टिकना होता है, सब टिक के सटा के धो देने के थोड़ा थोड़ा पानी के पर पानी को लगा के सब टिक हो गया बोली चना मीठा दिए लो वो साढ़े 6 बजे स्कूल में रहनी एक काम करो, जब लाए हो तो फिर आप चढ़ाए दो। नहीं तो मैंने से ले आए तो नहीं लाए तो फल फूल बना आगे थोड़ी आगे धरी आगे 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 हाँ तो सब दिखा देना।
स्कूल में रहने गया रउए इंतजार होकता ना रउए इंतजार होकत रहला हाँ तो इंतजार होगा चढ़ चढ़ पूजे पाठ होगा रोशनी दादी लोग मत लिए थे ना सब सर मंदिर में नहीं क्यों पूजा हो बेरा मांगा बेरा पहले कल साथ को तू ओ बरा कॉल सुन लो अब तो ना कर तो सिंदूर लगने के बाद फूले से ऐसे पेड़ों को बड़ा वहाँ खूब से ना नहीं है आगे खीर बनानी है एक फैला दे हो ना हाँ तो खाली छिपी है ये तो नहीं है तेरे धरी है हरी हाँ ये तो लग चढ़ा देनी है ये हमारी पंडित है भैया हमारे खीर बनले बा सब्जी बनले बा दाल वाला पूरी बन जाए खा लिया कोई टेंशन अनि कवाड़ी बन बनू मेरे आगा में बनेंगे कोई है ये सेव ना हाँ आई ना बैठ के घर में ए लड़की मुझे तो वहां से तो चल वट सावित्री व्रत पूजनम प्रारंभ हेतु देवी ने कहा हे देवताओं के भी देवता जगत के पति भगवान प्रभास क्षेत्र में स्थित ब्रह्मा जी की प्रिया देवी उनके चरित्र अपने से वही मत महत्व और उनके संबंध का इतिहास एवं जो स्त्रियों के पातिव्रत को देने वाला सौभाग्यदायक सभी प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाला राजा वहाँ तू कोंगर बना के पंती है ब्राह्मणों अनुवर्ती जिसके मध्य भाग सुंदर और नितम भाग विष्णु के पतियों के समान दिखाई पड़ती फिल्मों से देखकर ये समझते थे कि उद्योग करने वाली कमल के समान विशाल नेत्र वाली अंतरिक्ष से अग्नि के समान प्रज्वलित होती हुई सावित्री महर्षि भृगु द्वारा कहे हुए सावित्री व्रत को करने लगी इसके आरंभ में सुंदर वाली उपवास करके शिव से स्नान की हुई सावित्री देवता की प्रतिमा के पास जाकर अग्नि में हवन करके ब्राह्मणों से स्वसमित सत्य बोलने वाला है अतः वो अपने अनुरूप पति समझकर मैंने उसे मन से वर्ण कर लिया है सुनकर नारद जी ने कहा हे राजा त्याग कर देना यह बात सुनकर राजकन्या सावित्री ने राजा से कहा राजा लोग किसी से एक बार कोई बात कहते हैं ब्रह्मवेता एक ही बार कहते हैं और एक ही बार कन्या दी जाती है तीनों कर्म एक ही बार किए जाते हैं दीर्घायु हो या अल्पायु गुणवान हो या अथवा निर्गुण वर को अपाक बनाकर और उसकी यत्नपूर्वक रक्षा करे गृहिणी उनका पैर धोकर उन सबों को बैठावे हे देवी सावित्री के समक्ष उन दिव्य दंपतियों को भोजन कराए इस संसार में उन सबों को भोजन कराना मानो मुझे भोजन कराना हो जाता है इसलिए कोई अंत में इस कृत्य से निवृत्त होकर बंधु एवं बालकों के साथ स्वयं भोजन कर जाकर जाइए जिससे देवी प्रसन्न प्रकार के
पापों से छुटकारा पाने के लिए मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। इसके करने से इच्छा एवं अनिच्छा से किए हुए सभी पाप तथा छंद नष्ट हो जाते हैं। जो लोग इस प्रकार से वट सावित्री की झाड़ी अथवा मिट्टी की झाड़ी से ही ब्रह्मणी जल ले आकर संध्योपासन करते हैं, उनके द्वारा 12 वर्ष तक की संध्योपासना की हुई मानी जाती है। पांडुकूप में स्नान करने हाँ तो भैया का उम्र जाता है मेरे पति से आशीर्वाद मिलता है मेरे पति का आगे। साड़ी चौदह सरिया के जरूरत चढ़ाइए कि पंडित जी नहीं कहा वही तो मैं कह रही हूँ। इस बार ऐसा लगा कि जिंदा है। आप छोड़ो हमारा भी आगे है। एक दाहिने में बनाता है कि बाँव में ना भाभी। कस के अखबार तीन लोग मिले है जला खूब सारा प्यार मिला। सब कोई उल्टे माहे अखबार देता है, ये नहीं आगे माहे तो फोटो खिंचवा चल। नहीं दिया है, साड़ी जल जाएगा। कन्याई चादर है ना, तो साड़ी पहनिए दिया जल जाएगा। कब सारी तो मैं भी लूंगी। उनका उल्टा थोड़ा करना। मैंने भी उल्टा लिया था। देखिए चाची जी से पकड़ के आगे से सारा भी एक बात समझी लो ना, अपने दूर का नहीं लो। पर नहीं के बनत लेकिन हाँ देखे क्या लेके बनत था। बेटी को तो बेटी के अखबार लोग लेवल है गाड़िया से लुकी पीछे में क्या दीदी जी। अभी फोटो भी खिंचवाना, ये वीडियो था ठीक है ना, कोई जाएगा नहीं यहाँ से। हो गया तो कर लीजिए। इसलिए मैंने सवेरे खाना बना के आई हूँ, कोई झंझट नहीं होगा। सारा खाना वाना बना के आई हूँ। डांस उस पर रह गया लोग हम इज्जत करें। इसमें आप भी थे, जाना नहीं है आपको। हां इसमें आप भी थे। ना ना हमरा खाना नहीं बनाओ के बा ना 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 अकेले न बिना डांस के। खाना बाकी बा तो हां दीदी जी सोनू दही चूड़ा खा के अब मेरा। दुकान पर चल गया। दीदी मिला ना आज ही देखा नहीं चले बैठे वो आके से बंदो सर यार होती है। ठीक है जय गणेश देवा माता जगती पार्वती पिता महादेव
रिकॉर्ड करना है। हाँ जा इसका पूरा लुक कैसे करते हैं ना बस ऐसे आ जाएगा। दूसरा बोलो ना बात बोले जल्दी से एक डाला ना आ जाए। बोला तो दीदी ओम जय जगदीश का कोई तो भोजपुरी गई है ना वो सोनी का खड़ड़ुआ वाला कौन सा गाना होता है सामने सोनी के खड़ड़ुआ एक भोजपुरी में गाए ना मतलब कवर किया है जीसस का ऑफिस निकल रहा है तो